अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, आज के लेक्चर में हम कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एवरीथिंग अबाउट कीवर्ड इन डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। के सोशल मीडिया मार्केटिंग में एंड बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड को सर्च किस तरीके से किया जाता है, कीवर्ड की टाइप्स कौन सी है, ये किस तरीके से कैटेगराइज किए जाते हैं, ये टॉपिक है हमारा आज का। तो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो हमें जो है वो ये देखना है कि कीवर्ड्स होते क्या हैं। व्हाट आर कीवर्ड्स? अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो अ सिंपल वर्ड और कंसेप्ट ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। ठीक है, सिंपल कोई भी वर्ड हो सकता है या एक कॉन्सेप्चुअल वर्ड हो सकता है जो कि एक कीवर्ड कहलाता है। ठीक है, सिग्निफिकेंट वर्ड और अ वर्ड यूज टू फाइंड इंफॉर्मेशन व्हेन रिसर्चिंग। जब हम सर्च कर रहे होते हैं तो सर्च करने के लिए, इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए जब हम वर्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कीवर्ड। जिस कीवर्ड के थ्रू हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक को, किसी स्पेसिफिक चीज़ को सर्च करते हैं तो वो क्या कहलाता है? कीवर्ड कहलाता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू आर लुकिंग for resume examples and you type resume examples into Google, the word resume examples are an example of keywords. ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जब आप गूगल के सर्च इंजन के अंदर सर्च बार पे रिज्यूमे एग्जाम्पल को जब सर्च करोगे, ठीक है, तो ये जो सर्च टर्म आपने जो है वो डाली है, दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली कीवर्ड। अगर हम इसकी प्रॉपर एग्जाम्पल की बात करें विद डेफिनेशन, देन कीवर्ड are the word and phrases that people type into search engines to find what they are looking for. जब भी आप या कोई भी पर्सन इंटरनेट के ऊपर सर्च इंजन्स के ऊपर जाकर किसी भी चीज़ को सर्च करता है, अब बेसिकली सर्च इंजन्स का बेसिक काम क्या है कि वो आपको आपसे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इंटरनेट से या वेब से निकाल कर जो है वो रिट्रीव करके प्रोवाइड करते हैं। कि तो जो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, गेट करने के लिए आप सर्च इंजन्स को क्यूरी देते हो, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड। ओके, फॉर एग्जांपल, इफ यू आर लुकिंग टू बाय अ न्यू जैकेट, यू माइट टाइप समथिंग लाइक मेंस लेदर जैकेट इनटू गूगल। ओके, तो ये जो हमने मेंस लेदर जैकेट गूगल के ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और उससे जो हमारे पास सर्च रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है, तो ये मेंस लेदर जैकेट है, दिस इज कॉल्ड अ कीवर्ड। So there are 18 types of keyword that every marketer should know. तो बेसिकली क्या है कि ये कीवर्ड डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज किए जाते हैं, डिफरेंट इनकी टाइप्स होती हैं। कि तो टोटल 18 टाइप्स को हम आज जो है वो पढ़ेंगे, जिसके अंदर कीवर्ड की तमाम जो है वो टाइप्स कवर हो जाती हैं, जो कि एक मार्केटर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये क्यों? वाई एवरी मार्केटर शुड नो दिस, कि जब भी हम कोई डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं या डिजिटल मार्केटिंग में जब भी हम रैंकिंग की बात करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को हाई रैंकिंग के अंदर लेके जाना है, उसको सर्च अपीयरेंस ज़्यादा प्रोवाइड करनी है, तो मेन जो काम होता है दैट इज़ ऑल अबाउट कीवर्ड्स। कि हम कीवर्ड के ऊपर ही जो है वो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, मेनली जो कह लें कि बेस होती है डिजिटल मार्केटिंग की, वो कीवर्ड्स के ऊपर बनाई जाती है। अब कीवर्ड के बारे में हमें पता होगा कीवर्ड कितने टाइप के हैं, कौन सा कीवर्ड कब यूज़ करना चाहिए। अगर हमें ये चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे, तब ही हम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इफ़ेक्टिवली कीवर्ड्स को यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए एक डिजिटल मार्केटर को ये तमाम कीवर्ड और इनकी टाइप्स और इनके कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सक्सेसफुल सर्च स्ट्रेटजी इज़ बिल्ड ऑन टारगेटिंग द राइट टाइप ऑफ कीवर्ड्स। जब भी आप कोई स्ट्रेटजी एक बना रहे होते हो, ठीक है, तो उसकी जो बेस होती है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, वो आपके राइट टाइप ऑफ कीवर्ड्स होते हैं। अगर किसी स्ट्रेटजी के अंदर आपने सही सिलेक्शन ऑफ कीवर्ड ना की तो अल्टीमेटली वो स्ट्रेटजी जो है वो फेल हो जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी रेसिपी के अंदर आप प्रॉपर इंग्रेडिएंट ही उसके जो है वो नहीं डालेंगे तो क्या होगा, आपकी जो है वो रेसिपी ख़राब हो जाएगी एंड प्रोडक्ट जो है वो आपको कभी भी एग्जैक्ट वैसी नहीं मिलेगी जो कि आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हों। तो व्हेन यू आइडेंटिफाई योर बेस्ट कीवर्ड अपॉर्चुनिटीज़, जब
आपको ये पता चल जाए कि आपके कीवर्ड्स जो है वो कीवर्ड अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपकी कौन कौन सी है, किन कीवर्ड के ऊपर आप जो है वो अच्छा प्ले कर सकते हो, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। यू कैन ड्राइव द मोस्ट ट्रैफिक, क्वालिफाइड लीड्स एंड कन्वर्जन फॉर योर ब्रांड। जब आपको इन चीज़ों का पता लग जाता है तो आप कीवर्ड के थ्रू अपने ट्रैफिक को, अपने क्वालिफाइड लीड्स को इंक्रीज कर सकते हो और अपने ब्रांड के लिए कन्वर्जन जो है वो बहुत इजीली निकाल सकते हो। ये तमाम चीज़ें डिपेंड कर रही होती है राइट सिलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स के ऊपर। ओके, टू नो विच टाइप ऑफ कीवर्ड विल वर्क बेस्ट इन योर स्ट्रेटजी, यू फर्स्ट नीड टू नो ऑल ऑफ योर ऑप्शंस। ओके, अब क्या कह रहा है वो यहाँ पे कि कीवर्ड कौन सा किस स्ट्रेटजी के अंदर जो है वो बेस्ट प्लेस्ड किया जा सकता है, ये जानने के लिए आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि कीवर्ड होते क्या हैं और कितनी टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक इवेंट के अंदर जाना है, ठीक है, और इवेंट में मैंने जो है वो एक ड्रेसिंग करनी है। अब मुझे जब तक ये नहीं पता चलेगा कि जी मेरे पास जो अवेलेबल सूट्स हैं, जो अवेलेबल मेरे पास कपड़े हैं वो कौन कौन से हैं, उनका कलर क्या है, मेरे पास पेंट कोट कितने हैं, मेरे पास टाई जो है वो किस किस तरह की है, जब तक मेरे पास ये चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा तब तक जो है मैं इवेंट के लिए किस तरीके से राइट्स जो है वो अपने क्लोथिंग की जो है वो कह लें कि सिलेक्शन कर सकूँगा। ठीक है, मुझे ये जानना ज़रूरी है कि मेरे पास कौन कौन से कपड़े हैं, उन कपड़ों में से कौन से कपड़े मैं जो है वो इस इवेंट के अंदर पहनूँ। ठीक है, तो इसीलिए इसी तरीके से मेरे लिए ये जानना ज़रूरी है कि कीवर्ड की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और किस टाइप को मुझे स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के अंदर यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा, कीवर्ड को जो है वो मेनली 5 कैटेगरीज के अंदर जो है वो कह लें कि डिवाइड किया जाता है, या इसको 5 वेज के अंदर जो है वो कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, नंबर 1 पे आती है जी टारगेटिंग कीवर्ड्स, देन कीवर्ड्स बाय लेंथ, ऑन साइट कीवर्ड्स, गूगल एडवर्ड कीवर्ड्स एंड देन बायर कीवर्ड्स। ये 5 कैटेगरीज है जिसके अंदर हम कीवर्ड्स को जो है वो प्लेस करते हैं। अब इनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि टारगेटिंग कीवर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स और टाइप्स ऑफ टारगेटिंग कीवर्ड्स। टारगेटिंग कीवर्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली टारगेटिंग कीवर्ड्स आर द फ्रेजेस एंड टर्म्स टाइड टू योर इंडस्ट्री, ऑफरिंग एंड ऑडियंस। अच्छा, ऐसे कीवर्ड्स जो कि हमारी इंडस्ट्री के साथ, हमारी ऑफरिंग यानी कि हमारी सर्विसेज के साथ, जो आपका ब्रांड और सर्विसेज ऑफर कर रहा है, ठीक है, उसके साथ, या आपकी ऑडियंस के साथ अटैच हो। ठीक है, 3 चीज़ों के साथ आपके टारगेटेड कीवर्ड जो है वो अटैच होते हैं। नंबर 1 इंडस्ट्री के साथ, आपकी ऑफरिंग के साथ एंड आपकी ऑडियंस के साथ। ठीक है, द टाइप ऑफ कीवर्ड्स इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। अब टारगेटिंग कीवर्ड्स के अंदर कितनी कैटेगरीज आ रही हैं? हमारे पास 6 जो है वो कह लें इसकी टाइप्स आ रही हैं। पहली क्या है? मार्केट सेगमेंट कीवर्ड्स, सेकेंड वन इज कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स, थर्ड वन इज प्रोडक्ट कीवर्ड्स, फोर्थ वन इज ब्रांडेड कीवर्ड्स, फिफ्थ वन इज कंपेटिटर कीवर्ड्स एंड द सिक्स्थ वन इज जियो टारगेटेड कीवर्ड्स। अब हम इनको ज़रा थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ते हैं कि मार्केट सेगमेंट कीवर्ड्स कौन से होते हैं, कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स, एंड 1 बाय 1 इन सबको जो है वो डिस्कस करेंगे कि टारगेटिंग कीवर्ड्स के अंदर, यानी कि जो 5 हमारे पास कैटेगरीज है उसमें से फर्स्ट कैटेगरी की आगे 6 टाइप्स हैं। ठीक है, तो हम उनको ज़रा 1 बाय 1 पहले डिस्कस कर लें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या आएगी जी? मार्केट सेगमेंट कीवर्ड्स। मार्केट सेगमेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं? Market segment keywords are generic keywords associated with an industry or brand. Term may be broadly associated with an industry or more defined for niche marketing purposes. अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि वो generic keywords होते हैं जो कि किसी इंडस्ट्री या ब्रांड के साथ जो है वो एसोसिएट होते हो। स्पेसिफिकली किसी इंडस्ट्री या किसी ब्रांड के साथ जो कीवर्ड्स एसोसिएटेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंट कीवर्ड्स। इसी एग्जांपल के अगर अंदर हम बात करें तो रनिंग शूज़। अब
शूज़ बेसिकली क्या है, एक मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, एक इंडस्ट्री है शूज़, ठीक है। एंड रनिंग शूज़ क्या आ रहा है इसके अंदर, रनिंग शूज़ इसके अंदर क्या आ रहा है कि ये उस एक सेगमेंट के अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर एक ख़ास सेगमेंटेशन कर दी कि ऐसे शूज़ जो कि रनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो रनिंग शूज़ है कीवर्ड, ये हमारा मार्केट सेगमेंट कीवर्ड जो बन गया कि हमने एक मार्केट को, यानी कि शूज़ की मार्केट में से एक ख़ास सेगमेंट को जो है हमने सिलेक्ट कर लिया, दैट इज़ रनिंग, ठीक। अगर आप लोगों को कुछ भी चीज़ समझ ना लगे तो आप लोग मुझसे जो है वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप सबके पास अवेलेबल है, तो आप लोग मुझसे कभी भी जो है वो रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड जो टाइप है हमारी, दैट इज़ कॉल्ड कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स, ठीक है। अब कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स क्या होते हैं? Customer defining keywords are searched phrases that identify a specific subset of customers or audience. ये बेसिकली क्या होते हैं कि आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो कस्टमर्स हैं, उनका एक सबसेट, एक जो है वो इंडस्ट्री में से एक सबसेट आप जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जिन लोगों का मैथ क्लियर है उनको आइडिया होगा कि सबसेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। कि कहते हैं इन दीज सर्चेज कस्टमर यूज वर्ड्स और फ्रेजेस टू डिफाइन देमसेल्फ। बेसिकली होता क्या है कि जो कीवर्ड्स है वो कौन लिख रहा है, जब भी कोई सर्च करेगा, ठीक है, यानी कि आपका यूज़र, आपका कस्टमर, ये जो है वो सर्च इंजन के ऊपर इन कीवर्ड्स को प्लेस कर रहा होता है, ठीक है। तो जब भी वो प्लेस करेगा सर्च इंजन के ऊपर अपनी क्यूरी को इन कीवर्ड्स के साथ, तो वो अपने आप को डिफाइन कर रहा होगा इसके अंदर, ठीक है। अब वो डिफाइन किस तरीके से कर रहा है, लाइक एग्जांपल के अंदर देखें, रनिंग शूज़ फॉर वुमेन, ठीक है। यानी कि पहले हमारे पास मार्केट सेगमेंट के अंदर जो एग्जांपल थी, दैट इज़ रनिंग शूज़, जिसमें हमने एक इंडस्ट्री को टारगेट किया जो कि शूज़ की इंडस्ट्री थी, एंड उसमें एक सेगमेंट को हमने टारगेट कर लिया जो कि रनिंग शूज़ थे, ठीक है। अब यहाँ पर कस्टमर अपने आप को डिफाइन कर रहा है, कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स के अंदर उसने रनिंग शूज़ के साथ फॉर वुमेन यानी कि जेंडर स्पेसिफाइड कर दिया उसने अपने आप को, ठीक है। तो ऐसे कह लें कि कीवर्ड्स जिसके अंदर कस्टमर अपने बारे में, अपने जेंडर के बारे में, अपनी एज ग्रुप के बारे में, अपनी लोकेशन के बारे में, कुछ भी इस तरह की चीज़ें वो स्पेसिफाई करेगा, अपने आप को इलेबोरेट करेगा, दैट कीवर्ड्स आर कॉल्ड कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स, ठीक है। ओके, थर्ड टाइप के अंदर जाते हैं, तो प्रोडक्ट कीवर्ड इज द थर्ड टाइप ऑफ टारगेटिंग कीवर्ड्स। अच्छा, प्रोडक्ट कीवर्ड्स क्या होता है? प्रोडक्ट कीवर्ड्स आर द टर्म्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक ब्रांड ऑफरिंग्स। दिस टाइप ऑफ कीवर्ड्स आर फ्रेजेस दैट डायरेक्टली रेफरेंस अ कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विसेज। प्रोडक्ट कीवर्ड क्या होते हैं कि ब्रांड, कोई स्पेसिफिक ब्रांड क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहा है, उसके क्या क्या प्रोडक्ट हैं, उसकी क्या क्या सर्विसेज हैं, ठीक है, तो इससे स्पेसिफिक हो जाता है। और ब्रांड शुड हैव अ कीवर्ड स्ट्रेटजी फॉर ईच ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सो कस्टमर एंड प्रोस्पेक्ट्स कैन फाइंड देयर ऑफरिंग थ्रू सर्चेस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कहता है कि प्रोडक्ट कीवर्ड ऐसे कीवर्ड होते हैं जो कि ब्रांड की डायरेक्टली किसी ब्रांड प्रोडक्ट उसकी सर्विसेज के साथ अटैच होते हैं। अब ब्रांड्स का यहाँ पर क्या करना है, अपनी कीवर्ड स्ट्रेटजी के अंदर अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो है वो इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना है कि जब कोई पर्सन सर्च करना चाहे तो वो ब्रांड की प्रोडक्ट कीवर्ड्स को जो है वो यूज़ करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल नाइकी फ्लेक्स कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नाइकी जो है वो ब्रांड है और फ्लेक्स कॉन्टैक्ट उसका जो है वो क्या है, एक प्रोडक्ट है, उसकी शू प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्रोडक्ट कीवर्ड के जो है वो ये किस तरीके से बन गया कि नाइकी ब्रांड का और ब्रांड के आगे ऑफरिंग यानी कि ब्रांड के आगे जो प्रोडक्ट्स थी उसको जो है वो स्पेसिफाई कर दिया गया, ठीक है। ओके, तो फोर्थ वन इज ब्रांडेड कीवर्ड्स। ब्रांडेड कीवर्ड्स क्या होते हैं? ब्रांडेड कीवर्ड्स आर सर्च फ्रेजेस दैट इंक्लूड अ ब्रांड्स नेम और अदर ब्रांडेड टर्म्स
These type of keywords may include only the brand name or the brand name along with a product type, product name or an other descriptive search phrases. ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ब्रांडेड कीवर्ड्स के अंदर क्या हो रहा है कि ब्रांड का हम स्पेसिफिकली नेम या ब्रांड से एसोसिएटेड डिफरेंट टर्म्स को जो है वो यहाँ पर यूज़ करते हैं इस तरह के कीवर्ड्स के अंदर. ठीक है, ब्रांड की प्रोडक्ट का नेम हो सकता है, ब्रांड की प्रोडक्ट की टाइप हो सकती है, ब्रांड की कोई भी डिस्क्रिप्शन जो है वो हम फ्रेज के अंदर ब्रांड के नेम के साथ जो है वो यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, लाइक नाइकी रनिंग शूज़. अगेन हमने क्या किया कि नाइकी प्रोडक्ट ब्रांड जो है उसको अटैच कर दिया एंड देन रनिंग शूज़, यानी कि हमने वो मार्केट के वो सेगमेंट को जो है वो टारगेट कर लिया यहाँ पे अगेन. ठीक है, तो ब्रांडेड कीवर्ड्स कैसे आएंगे कि हम किसी स्पेसिफिक सेगमेंट को किसी ब्रांड के साथ जब अटैच कर देते हैं तो देन इट इज़ कॉल्ड ब्रांडेड की, दे आर कॉल्ड ब्रांडिंग कीवर्ड्स. ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन इज कंपेटिटर कीवर्ड्स. Competitor keywords are the type of keywords that target brand names of competing businesses, products or services. अब यहाँ पर क्या है, इस टाइप ऑफ कीवर्ड के अंदर हम टारगेट कर रहे होते हैं हमारे कंपेटिटर्स को. हम अपने कंपेटिटर के बिजनेस का नेम, हम अपने कंपेटिटर की प्रोडक्ट या उसकी किसी सर्विस का नेम जो है वो हमारे कीवर्ड के साथ अटैच कर देते हैं और उसको अपने कंटेंट के अंदर यूज़ करते हैं ताकि हम भी सर्चेस के अंदर जो है वो आ जाए. फॉर एग्जाम्पल, फॉर नाइकी या कंपेटिटर कीवर्ड कुड बी रिबॉक रनिंग शूज़. अब जैसे नाइकी के रनिंग शूज़ हैं, इसी तरीके से रिबॉक उसका जो है वो कंपेटिटर है. ठीक है, शू ब्रांड है एक बहुत बड़ा, तो उसमें भी रनिंग शू हम अपने कंटेंट के अंदर अगर रिबॉक रनिंग शूज़ को ऐड करेंगे, दैट इज़ लाइक दैट वी आर टारगेटिंग द कीवर्ड्स ऑफ कंपेटिटर कीवर्ड्स. ठीक है, जो कंपेटिटर के कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर कंपेटिटर रैंकिंग के अंदर है, इसके अंदर कंपेटिटर जो है वो सर्चेस के अंदर शो हो रहा है. ठीक है, हम उन कीवर्ड्स को टारगेट करें. ठीक है, द लास्ट वन ऑफ टारगेटिंग कीवर्ड इज जियो टारगेटेड कीवर्ड्स. अब जहाँ पर भी जियो का वर्ड आएगा इट मीन्स के लोकेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट लोकेशन. ठीक है, हम लोकेशन के बेस के ऊपर जब कीवर्ड्स को या अपने फ्रेजेस को जो है वो यूज़ करते हैं. ठीक है, जियो टारगेटेड कीवर्ड्स आर सर्च फ्रेजेस दैट आइडेंटिफाई अ लोकेशन. सर्चर्स हु यूज दिस टर्म्स आर लुकिंग फॉर रिजल्ट्स दैट आर नियर देम और इन एन अदर एरिया दे आर इंटरेस्टेड इन. ठीक है, जब भी कोई पर्सन इन कीवर्ड्स को यूज़ करता है तो ये बेसिकली जियो टारगेटेड का मतलब होता है कि आपके स्पेसिफिक आपने जो है वो टारगेट कर दिया एक स्पेसिफिक एरिया को. ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैं इस वक्त अगर लाहौर में बैठा हूँ. ठीक है, तो अगर मैं कहूँगा सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, ठीक है, देन ये क्या किया मैंने, अपने जो टारगेटेड कीवर्ड बना दिया. ठीक है, मैंने स्पेसिफिकली लाहौर में, या अगर मैं इसको इस तरीके से भी सर्च कर सकता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स नियर मी, तो मेरे से जो करीबी कह लें कि जितने भी ऑफरिंग होगी सेम कीवर्ड की, तो वो यहाँ पर शो करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, इसी एग्जांपल के अंदर टाम्पा रनिंग शू स्टोर, टाम्पा इज कह लें कि लोकेशन नेम. ठीक है, एंड रनिंग शू हमारी जो है वो स्पेसिफिक कीवर्ड है एंड स्टोर रनिंग शू स्टोर हमारा बेसिकली स्पेसिफिक कीवर्ड आ जाता है. तो हमने उसको एसोसिएट कर दिया जियो टारगेटेड कीवर्ड के साथ, इनके लोकेशन बेस हमने अपने कीवर्ड को एसोसिएट कर दिया. ठीक है, तो ये थे जी हमारे फर्स्ट कैटेगरी की डिफरेंट जो है टाइप्स. ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला हम हमारे नेक्स्ट कैटेगरी को जो इलेबोरेट करेंगे. और इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी इस लेक्चर के अंदर कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप के ऊपर. ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़.